कई लोगों के फोन आते हैं मेरे पास, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि गुरुजी पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते करते, हनुमान चालीसा का पाठ करते करते, सुंदरकांड का पाठ करते करते 40 वर्ष हो गए, लेकिन हमें जो है ना तो भगवान की प्राप्ति हुई और ना उस पूजा का कोई फल दिखाई दे रहा। क्यों दिखाई नहीं दे रहा? या तो आपकी पूजन की विधि में कमी है, या तो आपकी पूजन की विधि में कमी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शिवलिंग का निर्माण कैसे करें। हम करते क्या है कि कहीं भी शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, 10-5 औरतें इकट्ठी हो गई किसी भी मंदिर में, इधर उधर की बातें कर रहे हैं और मिट्टी के शिवलिंग बना रहे हैं। तो बताइए, जब हमारा ध्यान संसार में होगा तो हमें संसार ही मिलेगा ना। किसी की बुराई भलाई करेंगे तो हमारी भी बुराई भलाई होगी, और जब हम प्रभु के नाम का उच्चारण करेंगे तो प्रभु की प्राप्ति होगी, हमारी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। जो भी कर्म आप करते हैं वो कर्म आपको कैसे करना है? निस्वार्थ भाव से। भगवान की आराधना पूजा तो करते हैं हम, लेकिन हमारी भक्ति जो है वो कैसी भक्ति है? हमारी भक्ति सकाम भक्ति है। और भगवान कहता है कि निष्काम भक्ति करने से मैं व्यक्ति के सभी काम पूर्ण करता हूं। हम अपनी कामना को लेकर के, आज हमने मान लो आप यहाँ जितने भी माताएं बहनें बैठी हैं, कई माता बहनों ने संकट सोमवार किए होंगे, कई माता बहनों ने पशुपतिनाथ के व्रत किए होंगे, लेकिन किसी ना किसी कामना को लेकर किए होंगे कि मेरे पुत्र की नौकरी लग जाए, उसका पढ़ाई में मन लगे। ये काम ईश्वर का है, आपका नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपको वो देगा जिसकी आपने कल्पना ही नहीं करी है। आप पशुपतिनाथ का व्रत करिए, आप जो है 16 सोमवार का व्रत करिए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करिए, मंदिर जाइए, लेकिन कामना के साथ नहीं, निष्काम भाव से। क्यों? कि देने वाला तो घट घट का वासी है कि नहीं है? घट घट का वासी। हम कहते हैं ना कि प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। अरे उसकी इच्छा होगी, उसकी इच्छा कब होगी? जब हम उससे के ऊपर विश्वास करेंगे। हमें विश्वास करना है ईश्वर के ऊपर। जब विश्वास हो जाए तो ईश्वर से संबंध बनाना है। जब संबंध बन जाते हैं तो फिर समर्पण भाव आ जाता है, और जहाँ समर्पण भाव आ जाता है वहां फिर ईश्वर आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। हर 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 हर। तो हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जब निर्माण हो जाए तो फिर हमें उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। मूर्ति तो बन गई, अब प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें पंडित जी? तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप अगर घर में कर रहे हैं या तो ब्राह्मण को बुला लें, नहीं बुलाते हैं तो भगवान के प्रत्येक अंग का ध्यान करते हुए ये अंगूठा भगवान से स्पर्श करके ओम नमः शिवाय, नेत्राय वश, मुखाय नमः, हृदय नमः, इस तरीके से हम पार्थिव शिवलिंग में भगवान का प्रादुर्भाव करवा दें, यानी प्राण प्रतिष्ठित हो गया। फिर हमें उसका पूजन करना चाहिए। और पूजन करने की विधि भी आप सब जानते हैं। जो भी सामग्री है वो ओम नमः शिवाय मंत्र बोल करके हमको प्रत्येक सामग्री भगवान के को अर्पण करते रहना चाहिए। क्योंकि जो भी मंत्र है बनाई ईश्वर ने है, और पंचाक्षरी मंत्र में सब कुछ व्याप्त है, प्रणव भी है। तो
इस प्रकार से भगवान का आह्वान करें, भगवान को आसन प्रदान करें, अर्घ्य प्रदान करें, भगवान के पैर धुलाएं, हाथ धुलाएं। माने मेरा मतलब कहने का है कि हम भाव से, सुंदर भाव लेकर के प्रभु को पूजन करें। और पूजन के जब हम करते हैं तो पंचामृत का स्नान अवश्य कराएं, हर हर महादेव का ध्यान करें और फिर जो है पूजन करें और शिवलिंग की फिर परिक्रमा करें। देखिए शिव की परिक्रमा कितनी होती है, तो शिव की परिक्रमा आदि करना चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र से 16 उपचारों से भगवान का पूजन करें और फिर जो है भगवान से प्रार्थना करें कि हे भूतनाथ, हे कृपा निधि, और मेरा मन जो है सदैव आपके चरणों में बसता रहे, मुझे आपकी भक्ति प्राप्त होती रहे। क्योंकि जब भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा तो आपकी कामनाएं तो ऐसे ही पूरी हो जाएंगी। क्यों अपने आप को भगवान के सामने ले जाकर के अपनी कामनाओं को भगवान को गिनाते हो? भगवान को पता है कि इसको किस चीज की आवश्यकता है। ज्ञान वाले को ज्ञान है, जिसको जैसी आवश्यकता होती है प्रभु उसको इसी प्रकार से उसकी कामनाओं की पूर्ति करता है। अब पार्थिव लिंगों की पूजा की संख्या भी बताई गई है कि कितनी संख्या में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करे तो कौन सी कामना सिद्ध होगी। तो कहे पार्थिव शिवलिंग की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देती है। व्यक्ति जीवन में अपने में इतने यज्ञ नहीं कर सकता है जितना एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करे तो उसे अश्वमेध यज्ञ जैसा फल प्राप्त हो जाता है। भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। अब शिवलिंग 3 प्रकार की, एक उत्तम, एक मध्यम और एक अधम। 4 अंगुल ऊंचे वेदी से युक्त सुंदर शिवलिंग को हम जो है उत्तम शिवलिंग कहते हैं। इससे आधा होता है वो मध्यम, और आधे से भी आधा वो जो है शिवलिंग होता है सबसे मध्यम, और मध्यम के बाद में आता है अधम। तो जहां तक हो सके उत्तम शिवलिंग का पूजन हमें करना चाहिए। अब आपकी मनोकामनाओं के ऊपर आधारित है कि आपकी कामनाएं क्या है। जैसी आपकी कामनाएं होंगी उसी प्रकार से आपको भगवान फल भी प्रदान कराने वाले हैं। देखिए कोई भी मनुष्य, कोई भी भक्त पार्थिव शिवलिंग 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करे। कितने? सहस्त्र यानी कि 1000। अब 1000 शिवलिंग आपने देखे होंगे। शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग कई जगह श्रावण के महीने में ब्राह्मण को बुला के पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कराया जाता। घर घर कई बड़े बड़े अनुष्ठानों में पार्थिव शिवलिंग बनते हैं। हमारे इंदौर में भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण होता है। मैं तो कहूँगा कि आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाएं और फिर भगवान शंकर का पूजन करें। तो अगर आपके मन में ऐसी भावना है कि सब मेरे प्रति सद्भावना रखें और मेरी भी सबके प्रति सद्भावना हो, मतलब मैं समभावी हो जाऊं, मेरी नजरों में सभी समान हो, अगर ऐसी कामना करते हो आप मन में, तो आपको 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। और अगर आप धन की इच्छा रखते हैं, क्या वे धन की प्राप्ति हो, हमारे घर में सुख हो, संपत्ति हो, तो आपको जो है फिर 1500 शिवलिंगों की स्थापना करे और आपको अच्छे अच्छे आभूषण और वस्त्र चाहिए तो 500 कितने 500 शिवलिंग की निर्माण करके पूजन करना चाहिए। अब कई लोग ऐसे हैं कि जिनके मन में केवल एक ही भावना है
कि दुनिया तीर्थ स्थल में जाती है, हम भी तीर्थ स्थल में जाएं। लेकिन घर के काम और बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं जिनके कारण कहीं धन की कमी है तो कहीं समय की कमी है। इस कारण से हम किसी देव स्थल पर दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं, तीर्थ यात्रा में नहीं जा पा रहे हैं। अगर तीर्थ यात्रा की इच्छा रखते हो तो 2000 पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका पूजन करो, तो निश्चित रूप से आपकी तीर्थ यात्रा जाने की कामना पूर्ण हो जाएगी। क्या बोलना पड़ेगा? हर हर